कि दिमागी अपंग रहना है। बाप भी दिमागी अपंग रहेगा जब इस्लाम की बात आएगी। कितनी दुख की बात है यार, कितनी दुख की बात है। और ये सारी कॉलेजेस जो भी मेडिकल कॉलेजेस है, वहां सारी जगह पे ये वीडियोस को शेयर करे कि आपके वहां पे कोई अगर मुस्लिम बच्चा आता है तो जरा उसकी रैशनैलिटी जरा चेक कर लिया करो। बहुत जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल। आप जब डॉक्टर होते हैं ना, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट मेडिसिन। सिर्फ मेडिसिन नहीं होता है डॉक्टर वाली लाइन में। वहां पे बहुत सारी चीज होती है, कम्युनिकेशन चीज होती है, रैशनैलिटी एक चीज होती है। शायद साहब बात आपने बिल्कुल ठीक की है, लेकिन हम्म। बात यह है कि वो लड़की को आप बड़े सही मौके पे ले आए थे, सही जगह तक ले आए थे। आंसर ही नहीं यहाँ से करना चाह रही आगे हो। हाँ, यहाँ से आगे प्रीटी वुमन ने ज़रा डिफरेंट डायरेक्शन में ले गई। यार देखिए, बात ये है कि यार दिमाग तो इन लोगों का खराब है और दिमाग हमें सही करना है। तो दिमाग सही करने के लिए दूसरा टॉपिक पकड़ लेना चाहिए था, बजाए इसके कि क्योंकि देखिए इस लड़की को आप जिस भी टॉपिक पे लेके आते, इसने खत्म ही होना था। इससे खत्म, सीधा वो नहीं होना था। पहली बात तो हर टॉपिक से वो पीछा हटा लेगी एडम साहब। हाँ, एग्ज़ैक्टली। लेकिन बात ये है ना कितने, दैट्स व्हाट इट हम्म। इज़। सो उसको प्रीटी वुमन ज़रा एक्साइटेड होगी थोड़ी-सी ज़्यादा। लेकिन एनी हाउ बनता वो भी था। कितना ऑब्वियसली बर्दाश्त जब बात करेगी कर रहे होगी। होते हैं तो गुस्सा चढ़ता है इंसान को। ऑब्वियसली मुझे भी चढ़ता है, सबको हम्म। पता है, मुझे भी बड़ा गुस्सा चढ़ता है ऐसे मौके पे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लाइक वो लड़की जो थी ना ज़रा डिफरेंट ब्रीड थी। ब्रीड्स आती है ना, ये भी एक डिफरेंट ब्रीड थी। और ऐसी ब्रीड अगर 1-2 दफ़ा और आ जाती तो शायद निकल जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि एक आध दफ़ा और चलो, आएगी। वी होप कि हाँ, सुनते रहे वो, और उसके बाद फैसला ले। हेलो सर। हेलो हेलो। जी भाई। मोमिन है। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत सर। जय हिंद जय भारत सर। मोमिन है। था सर, मोमिन नहीं हूँ मैं, एक्स मुस्लिम, एक्स मुस्लिम। एक्स मुस्लिम है, कभी बने? हाँ, हाँ, सर सर मैं वेस्ट बंगाल से, लखनऊ वेस्ट बंगाल। ओके सर, कभी बने एक्स मुस्लिम। हाँ सर, मेरा एक टीचर है, जो बंगाली टीचर, वो हमेशा मुझे हाँ। ब्रेन वॉश करता था, ब्रेन वॉश। ब्रेन वॉश करता था या सही रास्ते पे ला रहा था? ब्रेन वॉश करता था। बोलता था कि कुरान पढ़ के वैज्ञानिक एरोप्लेन बनाए। हाँ। हाँ, और मेरे सामने बुराई करता था दूसरे धर्मों की। हाँ। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनसे कॉल पे, मैं उनका नंबर दूँगा, उनको कॉल पे आप गुमराह वाला डिबेट कीजिए। यही बोलना चाहता था। वो मुसलमान है आपके सर या नॉन मुस्लिम है जो ब्रेन मुस्लिम है, वॉश मुस्लिम। कर रहे थे आपका? हाँ, अच्छा, मुस्लिम है। वो मुस्लिम है, तो हाँ, उसको लेके वो आओ। मुझे ब्रेनवॉश कर रहे थे। हाँ, सर, अपने सर को लेके आ जाओ इधर। नहीं सर, वो मेरे बाप को बता देंगे, जिससे मेरा बाप मुझे मारेगा, इसलिए डरता हूँ उनसे। अच्छा, बाप को अच्छा, तो कैसे बात करें हम? आप उनका नंबर दूँगा, आप उनसे डिबेट कीजिए, गुमराह वाला। सर, फिर उसको मालूम पड़ जाएगा ना आपने नंबर दिया है, तो भी नहीं मार सर, खाओगे। नहीं सर, उनको नहीं मालूम पड़ेगा, मैं नहीं बताऊँगा ना। अरे, तुम नहीं बताओगे, हम तो बता देंगे ना कि कोई आपका नंबर देके गया है। वो पूछेगा नहीं? हाँ प्यारे। अरे, अनम्यूट कर दिया यार। सॉरी, अन हो गया था, सॉरी। अच्छा, कब तक मुसलमान थे आप? 2 साल। 2 साल पहले तक थे, तो उससे पहले नमाजें पढ़ते थे? नहीं सर, मैं नमाज़ पढ़ता था, लेकिन शर्म आती थी नमाज़ पढ़ने में। अच्छा, नमाज पढ़ने में शर्म आती थी। दुआ हुआ याद करे थे नमाज पढ़ने की? हाँ सर, लेकिन गलती हो जाती थी। गलती हो जाती थी, जरा अत्तहियात पढ़ के सुनाओ। वो नहीं आता, सिर्फ़ एक ही चीज़ आती है मुझे। क्या आता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालिन आमीन। यही आता है बस। और इसके अलावा क्या आता है?
और बाकी सब मैं भूल गया। 2 साल ही पढ़ा की मैं उन अरबिक टीचर पूरे से। क्वेश्चन सुना दे। क्या चल सर? यार, तू वैसे भी 10 ग्राम मोमिन था पहले भी, अब निकल गया है, खुश रहे यार लाइफ में, आगे बढ़, करियर पे फोकस कर। सर मुझे बदला लेना है मेरे टीचर से, इसलिए फ़ोन नंबर देना चाहता हूँ। सर देखिए, मैं फोन पे तो बात नहीं करता हूँ और बदले बदले की भावना नहीं रखते हम। आपका टीचर जो है कभी इधर आ जाएगा तो उससे बात कर लेंगे। आप 10 ग्राम मोमिन थे, आप अभी नहीं है, खुश रहो यार। हाँ सर, लेकिन मेरा बाप मुझे गाली देता है और मेरा टीचर आता है मुझे इस्लाम की बात अरे बोलता है। एक काम करो ना, कोई पुराना वीडियो हमारा उठा के अपने टीचर को दे दो और बोलो अपने हमारे देखो ये लोग अपने नबी को कैसे गालियां देते हैं, इनसे बात करो जरा। हाँ, लेकिन वो फिर मेरे बाप को बता देगा, फिर मेरा बाप मुझे मारेगा। आपको क्या बताएगा? तो उसको थोड़ी बताना है कि तू एक्स मुस्लिम है, तू उनको गालियां दे। यार अमित एक अमित सेकंड। अच्छा तू भाई हेलो सर, बदले की भावना निकाल दे अपने अंदर से। साहिल भाई फॉरगेट इट यार। हेलो सर, आप ऐसा करें, हाँ सर। अपना जो नंबर है ना उस भाई का, ये साहिल के ना हाँ। ईमेल एड्रेस पे डाल दें, ठीक है? ठीक है। चले, ओके, थैंक यू, अपना कहाँ से ख्याल कहाँ? रखें। ये नीचे स्क्रॉल में चल रहा है, यूट्यूब में जाके ना स्क्रॉल से देख लें और वहां पे ईमेल डाल दें, ठीक है? यस सर। अच्छा साहिल साहब, ओके। ये नंबर दे तो मुझे देना, मैं वीडियो भेजूंगा उसको अपने। ओके, डन हाँ हो गया। वो दे देना, वो चलो। अमित खुद ही उसे ईमेल भेजता रहेगा, ठीक है? जाएं आप, ठीक है? आप बस ठीक है, ईमेल कर ठीक दें है। उसका नंबर। ये नीचे ईमेल ठीक है। चल रहा है ना स्क्रॉल में, xmuslim.indianexmuslim@gmail.com, उसमें मेल कर दें, हाँ सर, हाँ नहीं सर। तो ठीक है? ये तेरा वाला बदला नंबर। हम लोग लेंगे, टेंशन मत ले। हाँ, चल, हाँ सर। अभी एडम प्लीज़ साहब ने लीजिएगा। बोल दिया है तो तेरा बदला हम लोग लेंगे। उनका ठीक नाम है, इसराफिल खुश है, रहे। उनका नाम इसराफिल है। ओ, अरे भाई सर ईमेल कोई पे भी बता फील हो। देना नाम शाम। हाँ, ओके सर, नाम की ओके, जरूरत सॉरी। नहीं है, तू इतना ही भेज दे, बहुत है। ओके, ओके। बाय। ओ माय, साहिल अरे साहब यार भावनाओं को समझा करें ना भाई। यार, भावनाओं को समझा करें अगले की। अरे कहाँ गया वो साकिब शेख का नंबर आया था, किधर गया? एक मिनट ये है दूसरा साकिब ये से है। सामने ही है, उठा ले। हाँ भाई, साकिब शेख। अनम्यूट कर ले साकिब। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? जी भाई, ओए आ रही है सर। होए, मोमिन है हेलो। आप? ये वही मसला है। जी जी। जी सर, मुस्लिम है आप? जी जी, मैं मुस्लिम हूँ। ओके, नमाज़ें हेलो। पढ़ते हैं सर? जी जी, नमाज पढ़ता हूँ। ओके, जरा अत्तहियात सुना दे सर। अत्तहियातुलिल्लाहि व सलवातु व तय्यबातु व सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामु अलैना व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गलत हो गया। यार ये अत्तहियात पढ़ के नमाज पढ़ने जा रहे रोज आप? हैं? अरे वो ऐसा अत्तहियात सीख के नमाज पढ़ रहे हैं आप रोज? है वो दोस्त का। अरे इधर बात कर लो यार। हाँ भाई साकिब। सर कैमल यूरिन वाले को आपको दूं एडम साहब? भाई फिर से सर आए, देखो शायद इनके पास कोई दलील वलील आ गई है, और आपका ही नाम सर लेते जा रहे थे। 3-4 बार बताया मैं साहिलू, लेकिन वो मुझे एडम एडम ही कह रहे थे। सर रेंट फ्री रहता है इसके दिमाग में, इसका मतलब है। नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ हाँ साहिल के, देखो आपका जो नाम है ना, एक्चुअली उसके दोनों तरह के मतलब हो सकते हैं। साहिल होता है रास्ते पे चलने वाला, अब वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, तो बेहतर है कि आप अपना नाम मत बदल लें। खैर, अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे कमाल की बात ये बताना चाहता था कि आप जितने काबिल बनते हैं असल में वैसे उतने हैं नहीं। मुझे आपसे एक छोटी सी चीज पूछनी थी, उसी का आपने जवाब दिया नहीं है। यार रियल, इट इज द नेट ट्रूथ, यार आई एम टेलिंग यू। बात सुनो, बात सुनो। क्या आप सरकाज़म के बगैर बात कर सकते हैं, या फिर मैं भी शुरू हो जाऊं? क्योंकि आपको पता है मैं शुरू होता हूं तो बड़ा गंदा शुरू होता हूं। नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ है नहीं। खैर, गंदे आप होंगे मैं इसे कह नहीं सकता, मैंने तो एक नहीं, वो छोटी सी मैं तुम्हें गंदा शुरू होता बताई हूं है का बात। मतलब ये है कि मैं फिर मोहम्मद को गंदा करूंगा ना।
देखिए देखिए तमीज से आसमान बात पे करेंगे थूकने से तो ना तमीज से आपके बात सर होगी पे ना। गिरेगा। आप आसमान पे थूकेंगे, आप पे गिरेगा, उससे नहीं मैं फर्क नहीं आसमान पे पड़ता। नहीं थूक रहा, मैं पाँव के नीचे थूक रहा हूँ जहाँ पे अरे मोहम्मद आप रहता है। जिनकी बात कर रहे हैं आपको खुद मालूम है वो चले हैं क्या। ऐसा करें कि अब ना आप दुनिया में पैदा ऐसा हुए ना होंगे अब वो ऐसा तो। हाँ हाँ टॉपिक बिल्कुल पे आओ ना, ऐसा मुद्दे पे आओ ऐसा यार। बेगैरत और हाँ। हरामी शख्स कभी दुनिया में पहले पैदा नहीं हुआ ना दोबारा होएगा भाई। सरकाज़म और भांडपुना अगर खत्म हो गया हो तो टॉपिक पे बात करें। सिंपली टॉपिक ये है, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, कहाँ से हैं आप? मार्स से हूँ सर। चलो झूठ की तो शुरुआत आपने यहीं से कर दी। खैर मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इसी आसपास जगह से होंगे मुद्दे पे आपका। बात करेंगे कि नहीं? श्योर श्योर, आइए मुद्दे पे। ओके। देखिए मुद्दा हमारा ये था, मैंने मिस्टर साहिल से एक सवाल किया था छोटा सा, कि दुनिया की हर बुराई से रोकने वाला मजहब या वो धर्म या वो दीन इस दुनिया में आप मुझे दिखा दीजिए कि इस्लाम के अलावा कौन सा है। इस्लाम तो बुराइयों से रोकते ही नहीं। अच्छा साहब, आप अच्छा ये बताइए कि इस वक्त भारत में चले 66,000 ऐसा करोड़ करते हैं रुपए का, ऐसा करते हैं रुक जाए। 66,000 करोड़ कट्टर रुपए मुस्लिम सालाना कट्टर का, मुस्लिम मेरे दोस्त एक सेकंड रुक थोड़ी जाए नॉलेज एक बढ़ा सेकंड। लो आप। नहीं मुझे नॉलेज नहीं बढ़ानी है अपनी सॉरी। जितनी है उतनी काफी है। देखिए आपने कहा इस्लाम हर बुराइयों से रोकता है। मैं आपको बताता हूँ इस्लाम आपको झूठ बोलने से नहीं रोकता। इस्लाम आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से नहीं रोकता। इस्लाम आपको सेक्स आउट ऑफ मैरिज से नहीं रोकता। इस्लाम आपको चोरी चिकारी और डाका डालने से नहीं रोकता। इस्लाम आपको लोगों के साथ रेसिज्म करने से नहीं रोकता। इस्लाम आपको किसी भी बुराई से नहीं रोक रहा। तो आपने कहा इस्लाम बुराइयों से रोकता है। इसमें से कोई भी टॉपिक पकड़ लें और सब साबित कर दें कि इस्लाम इससे रोकता है प्लीज। ऐसा है, मैं एक आपको फैक्ट बताता हूँ, चाहे नहीं कितना फैक्ट नहीं ही बताएं चिल्लाते रहिए। सर। देखिए मुझे फैक्ट्स नहीं चाहिए सिंपल। मैंने यहाँ पे आपके सामने मुद्दा रख दिया है। पिक वन और बताइए कि इस्लाम इस चीज से रोकता है ताकि मैं आपके साथ बात कर सकूं और देखें कि वाकई इस्लाम ने उस चीज से रोका है कि नहीं रोका। जी सर। हम्म देखो ये आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि नहीं सर मुझे नहीं मालूम है। अपने स्टेटमेंट का आगाज प्रीएम्पशसली ना करें। ठीक है। प्रीएम्पशसली अगर आप स्टेटमेंट का आगाज करेंगे तो दैट्स नॉट कॉल्ड डिस्कशन। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो लेट्स हैव अ नाइस डिस्कशन। आप इसमें से किस चीज को रिजेक्ट करते हैं कि नहीं इस्लाम इस चीज से रोकता है। मैं आपके साथ उस चीज पे बात करता हूँ। जी सर। भाई आपने भी झूठ की बात कर दी, तो झूठी गवाही मत दो। सर मैंने गवाही की यहाँ पे बात नहीं की। मैंने कहा है कि इस्लाम आपको झूठ बोलने से नहीं रोकता। आप स्टैंडर्ड मुद्दे पे आए, मैं गवाही भी आपको साबित कर दूंगा कि आप गवाही भी इस्लाम झूठ जब बोलने से नहीं रोकता तो वो फिर आप गवाही भी दे सकते हैं झूठी। प्लीज सर बोलिए। झूठी बातें मत बनाओ और ना ही अपने दिलों में कहो कि ये हलाल है और ये हराम है, सिवाय इसके कि जो तुम जानते हो वो सच है। आप मुझे एक बात बताइए, देखिए ये आपने जो बात की ये कुरान की आयत है या हदीस है प्लीज ये बता दीजिए। ये ये कुरान शरीफ है वैसे, और हदीसों ओके में भी तमाम भरा पड़ा। गिव मी दी आयत गिव मी दी आयत। अब ऐसे तो मेरे खैर याद तो नहीं होगा एग्जैक्ट, मैंने पहले ही बता रखा है मिस्टर साहिल को, लेकिन आप ये बताइए ना, क्या नहीं ये बात मैंने जो बोली अभी। रुक जाए। आपने जो बात बोली है वो स्टुपिडिटी है। इट हैज नथिंग टू डू विद झूठ बोलना। ठीक है। वापस चलते हैं मेरे प्यारे भाई। आप मुझे बताएं कि झूठ बोलना हराम है कहाँ लिखा है प्लीज। मैं आपको दोबारा लेता हूँ। भाई झूठी गवाही हो या झूठ बोलना हो, दोनों बोलने से ही तो होगा ना। आप खुद सोचिए कि आप मतलब क्या ये बचपना कर रहे हैं, आप खुद सोचिए, मतलब लोग हंस रहे हैं आप पे भाई। जी झूठ लोगों को बोलना हंसने दें। और लोगों झूठी को हंसने गवाही दें। देना, ये लोगों दोनों को एक हंसने ही दें। बात हुई कहाँ मेरे लिखा हुआ है दोस्त। सर? कहाँ लिखा हुआ है झूठी गवाही देना हराम है? चलिए मैं अब आपको फिर ये है कि गूगल वूगल करके बताना पड़ेगा। सूरा 282 लिखा है, सूरा 16 105 लिखा है, दोनों में झूठ इसमें बोलने के से ऊपर है कि भाई झूठी गवाही मत दो। ओके अच्छा आप एक बात तो बताओ, ओके एक आप एक रिलैक्स बात बताओ यार। टेक ए चिल भाई टेक ए चिल टेक ए चिल। चिल है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र गवाही है, हम की बहुत बात चिल है। आपने कर रही हैं गवाही की बात करते हैं। ये सर सही बुखारी की हदीस है। ही हु मेक्स पीस बिटवीन द पीपल बाय इन्वेंटिंग गुड इंफॉर्मेशन यानी कि झूठ बोलते हुए और सेइंग गुड थिंग इज नॉट अ लायर। आपका हम्म मोहम्मद कहता है दो बंदों के दरमियान अगर आप गवाही दे रहे हैं ताकि उनकी दोस्ती हो जाए तो वो झूठ झूठ ही नहीं है। क्या करूं? भाई कुरान शरीफ ऊपर है या ये ऊपर है? तो वो सिंपल सी बाद में बात है, देख लेंगे। कुरान शरीफ ऊपर। कुरान शरीफ को भी देख लेते हैं टेंशन नहीं लें।
कुरान शरीफ को भी देख लेंगे कि वो कितना शरीफ और कितना बदमाश है। आप ये बताइए कि आपके मोहम्मद ने झूठ बोलना यहाँ पे हलाल किया है कि नहीं बुखारी में? खैर ये तो बुखारी शरीफ को देखना पड़ेगा, आप कहाँ से लाए, कौन सी चीज नहीं लाए नहीं, हैं। मैं बुखारी आपसे ये शरीफ, पूछ एक रहा सेकंड, हूँ। रिलैक्स, टेक इट चिल, हम्म, टेक इट चिल। आगे आगे नहीं चलना सर, आगे आगे नहीं चलना। यहाँ पे क्या झूठी गवाही चल रही है? नहीं, मैंने आपको बताया है ना कि कुरान शरीफ ऊपर है, जब कुरान शरीफ हमें मना हेलो कर रहा है भाई, तो कुरान शरीफ को मैं सर पैरों के नीचे रखता हूँ, इसकी टेंशन ना लें इस वक्त। सिर्फ ये तुम बताएं, तो क्या जल्दी यहाँ पे बुझ मोहम्मद जाने ने, वाले हो भाई, अभी मिट्टी क्या में यहाँ मिलोगे पे, हजरत हजरत, क्या चाहिए। यहाँ पे मोहम्मद ने झूठ बोलना अलाउ किया? नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कभी ऐसा इजाजत नहीं दी है झूठ बोलने की। हम ये जानते हैं ओके, कि झूठ ये झूठ बोलना बोलने की इजाजत गुनाह है। आपके मोहम्मद ने दी है? सामने सही बुखारी की हदीस है, मैं इसे पढ़ के देखूंगा। अब पढ़ ये के तो देखिए आपके सामने। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कुरान शरीफ ऊपर है या नहीं, अरे सिंपल सी यार, बात है। शरीफ शराफत कुरान की भी देख लेते हैं, छोटी थले साल है, इधर मोहम्मद ने जो कहा है एक और जगह दिखाते हैं आपको। ये सही मुस्लिम की हदीस है, ठीक है, ये अब बताती है, a liar is not a liar who brings reconciliation among the people by speaking good lies or he conveys good. Ibn Shahab said he did not hear that expiration of good in 3 cases, 3 केसेस में मोहम्मद ने झूठ बोलना अलाउ किया। इन बैटल, जंग के दौरान झूठ बोलना जायज है, for bringing reconciliation among the people, अपने दोस्तों के दरमियान, ताकि उनकी दोस्ती ना खराब हो, या वो लफ्ज जो बीवी को कहता है उसका खामन, यानी कि बीवी है मोटी भद्दी काली, और वो उसका खामंद आता है भी कहती मैं कैची लग रही हूँ, वो कहे वाह तू तो हूरपुरी लग रही है रे बाबा, पप्पू रे पप्पू बाबा। तो मोहम्मद ने झूठ बोलना अलाउ किया दुश्मनों के साथ, दोस्तों के साथ और बीवी के साथ। अब दुश्मन, दोस्त और बीवी के अलावा कौन रह जाता है दुनिया में जिसका झूठ नहीं बोल सकते आप? नहीं, सवाल ये है कि क्या ये इसकी इंटेंशन क्या है, ये भी देखो ना। आपकी जान बचाना फर्ज है, मैंने पहले भी इन्हें तो बताया झूठ था कि बोलना जान अलाउड है बचाने ना? के सर्कमस्टांसेस है ना, आप ये भी हाँ, देखो ना। सरकमस्टांसेस नहीं होता, सर्कमस्टांसेस होता है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। चलो हमने आपको लेकिन बता दिया। लेकिन बेसिकली झूठ बोलना इसका मतलब है हराम नहीं है। भाई आप ये भी देखो कि कहाँ पे है। भाई आप बताया तो मैंने है, आपको दोस्तों के दरमियान, दुश्मनों के दरमियान, बीवी के साथ। पीछे कौन रह अभी गया? बाबा जी का ठुल्लू? बिजनेस बिजनेस में 400 बीसी में इन सब में हराम है या नहीं है, बिजनेस सिंपल। बिजनेस दुश्मन के साथ करेंगे या दोस्त के साथ करेंगे? आप ये बताइए क्या अभी इस्लाम तो हम में झूठ बोलने की ये बात कर रहे हराम हैं, है क्या या झूठ हलाल है। बोलना हलाल हुआ कि नहीं हुआ? भाई सिंपल सवाल है। नहीं, हलाल कहाँ हो गया, हमने आपको क्या अभी बताया, आपके कुरान सामने शरीफ हलाल। ऊपर है। भाई कुरान शरीफ की सूरा 282 पे आप पढ़ लीजिए ना, आप ओके, झूठी दो दो गवाही सौ मत बयासी पढ़ लेते हैं। लो जी दोस्तों, अब 242 पढ़ लेते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन मोहम्मद ने, तो आप कह रहे हो ना कि मोहम्मद ने अलाउ किया? ये तो खैर अभी हमें भी देखना ही मालूम होगा। नहीं, अब देखना मैंने नहीं आपको मालूम होगा, बताया था। सामने लिखा हुआ है, मोहम्मद ने आप तो अलाउ इसको किया वो ना। अब हम इसे लिखे हुए को आपके पहले हम भी तो इधर से कंपाइल करेंगे, हम भी तो चेक कंपाइल करेंगे ना। करेंगे, जाए फिर कंपाइल करके आए। मैं भी जब कुरान कंपाइल करूंगा फिर बात करूंगा। जाओ जाओ मेरा बच्चा, जा दफा हो। कंपाइल करेंगे, सही मुस्लिम दिखाई, सही बुखारी दिखाई, हम आपके देखे को कंपाइल करेंगे। जा कंपाइल करके आ फिर। तो बेगैरत लोग हैं भाई, इतने बेगैरत कि सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। मैंने कहा कि चलो आप कुरान की आयत पे चलते हैं, क्योंकि कुरान से भी मैं साबित करता हूं कि जनाब कुरान में भी अल्लाह ने कहा झूठ बोलो, कोई मसला नहीं है। वहां पे कहेगा, वहां पे भी एक्सेप्शन है ना, ये वाली एक्सेप्शन तो वो वाली एक्सेप्शन। तो भाई इसका मतलब है झूठ बोलना इस्लाम में जायज है बहुत सारे मकामात के ऊपर। बेगैरत लोग, हम कंपाइल करेंगे, sunnah.com से दिखा रहा हूँ, कंपाइल करेंगे। मैंने कौन सा अपना पीडीएफ दिखाया? आई एम शोइंग sunnah.com। बेगैरत लोग, झूठे मक्कार, हद होती है जाहिलाना बन गई। साहिल साहब, आप कैसे इस बंदे से पहले बात की थी आपने? मैं हैरान हूं। इमरान खान साहब, इमरान खान का नाम है इमरान। यार तू 2 नंबर मुसलमान है ना, बैन होने आया, तू मुसलमान नहीं है। भाई अस्सलाम वालेकुम। तू मुसलमान नहीं है ना, क्यों ऐसे आ जाए हो? तुम्हारा असल नाम भाई लूं? भाई मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, फिर तुम्हारा ईमानदारी असल से नाम लूं? निकल जाता हूँ। भाई भाई एक छोटी सी बात। नहीं यार सुनेंगे। बड़े अजीब है। अच्छा ये सरा अभी तक बैठी है एडम साहब? हाँ जी सारा जी, आप वापस आई हैं। वो हमने आपको की हम बोल आपकी सकते आवाज हैं आपकी कुछ। आवाज खराब आ रही है, सही करे जरा। वो क्या कहते हैं, हम ये कह रहे थे हम अभी आप आपकी आवाज खराब हुई जी भी है। वो हम ये कह रहे थे कि अभी हम पता नहीं था कि ये प्रोजेक्ट
हम कह रहे हैं कि हम इतना फोन यूज मतलब हमें पता नहीं था कि ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब आप लोग मतलब हमें पता है कि ये सब रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन हमें समझ में नहीं आता। सॉरी, वो असल में ना हमें नहीं पता था कि मतलब आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। प्लीज मेरी कोई कैसा? वीडियो काट के मत डालिएगा, मेरे पापा को चलेगा तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। प्लीज आप लोग तो इंसानियत की बात करते हैं ना, लेकिन प्लीज आपने इंसानियत की बात नहीं ना मेरे की। साथ ऐसा मत आपने करिएगा, मेरी इंसानियत की वीडियो बात नहीं काट ना के की। मत डालिए। लेकिन सारा आपने भाई इंसानियत की बात नहीं प्लीज, ना की। जब भाई आपसे कहा प्लीज मेरी कोई कि वीडियो एक काट स्लेव, के मत डालिए। हाँ सुने तो मगर सही हम ना। अगर देखिए मेरी एक सेकंड प्लीज। सारा एक सेकंड सुने, रिलैक्स हो जाए। सबसे पहले सांस लें, पानी पिए, रिलैक्स हों। देखिए आप हमसे तो इंसानियत चाह रही हैं, लेकिन आपने इंसानियत दिखाई जब आपको कहा कि मोहम्मद को साइड पे रखें, सब लोगों को साइड पे रखें। अगर कोई शख्स किसी को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करे तो क्या ये अच्छी बात है, बुरी बात है? क्या आपने इंसानियत दिखाई? क्या आपने कहा ये बुरी बात है? बताइए, पहले इसका जवाब दीजिए। बोले। इस कोई मतलब आप भी कॉमन सेंस आपकी ना आवाज नहीं आ रही सही। गलत है वो पूछना। फिर आपकी आवाज खराब है। एक तो अगर आप हमसायों का इंटरनेट यूज कर रही हैं तो हमसायों के घर के पास चली जाएं ताकि हेलो, वाईफाई के सिग्नल सही आए। जी पहुंची हमसायों के घर के पास। वॉइस नहीं आ रही है। वो इसलिए नहीं आ रही कि मैं बोल नहीं रहा, मैं आपका वेट कर रहा हूँ कि आप हमसायों के घर के पास चली जाएं जहां से आप वाईफाई चोरी कर रही हैं। जी बोलिए। हेलो, जी जी, हमसायों के घर पहुंची हैं आप बहन? चले, इनके साथ बात करते हैं। जब ये जरा हमसायों के घर पहुंच जाए, इनका वाईफाई सही हो जाए, फिर इनसे बात करते हैं। यार इस साकिब से अभी बात नहीं हुई थी? कौन से साकिब से बात हुई थी अभी कि ये चला गया था? जी साकिब साहब। साकिब, बोलो साकिब साहब। ओके, ये बोलने वाला नहीं है। ये पहले भी आया था यार, मैं इसका नाम पहले भी देखा था। अमित, इसको ब्लॉक करना है कि इसको किक आउट करना है? चले एक दो हमें किक आउट शायद कर ये देता हूँ, नेक्स्ट हाँ टाइम किक देखते आउट हैं कि क्या करते होगा। अच्छा, ये जो शाहनवाज है ये दोबारा आया है। ये वही है मोहम्मद? जी मैं सॉरी। मोहम्मद वही हूँ। शरीफ। जी तेरे बार बार फोन आ जाते हैं और तू आधी बात से भाग जाता है। फोन कहाँ आया था, बैक स्टेज कर दिए थे। बैक स्टेज थोड़ी देर के लिए गया था, उसके बाद वापस लेना था अपनी बात खत्म करके, तू भाग गया। नहीं मैं भागूंगा क्यों। तो अब फिर पता लगा कि क्यों मोहम्मद के पुतले जलाने हैं। वो मोहम्मद के पुतले जलाने। जी तो अल्लाह तो चाहेगा ही कि उसका इस्लाम दुनिया में फैले। अल्लाह चाहेगा? अल्लाह तो कुछ चाह ही नहीं सकता, अल्लाह तो हाँ, कुछ भी नहीं कर सकता। बता मुझे, अल्लाह ने आज तक कोई चीज की हो, एक चीज बता जो अल्लाह ने की हो। जो अल्लाह ने की हो। एक बता दे। हम लोग दुनिया में आए हैं ना। वो अल्लाह की वजह से थोड़ी आया था, तेरी अल्लाह माँ ने और तेरे बाप ने डिंगी डिंगी नहीं किया था नहीं फिर तू नहीं, पैदा हुआ था। उसको उसको वो कैसे आया। क्या कैसे आया? उसके माँ बाप ने माँ किए बाप थे कैसे तब आया। आया। उसके अरे माँ बाप उसके ने माँ किया। बाप ने किया तब आया। उसके माँ बाप। हम्म। जितना आगे जाएगा मेरा सेम आंसर रहेगा। यार मुझे एक बात बता, तुझे आज तक यही लगता है कि अल्लाह जो है वो परिंदे के हाथ बच्चे भेजता है? यानी कार्टूनों में देखते थे एक परिंदा है, उसके मुंह में कुछ है और वो बच्चे लेके आता है, तू आज तक यही समझता है? बोल ना मोहम्मद। ओए मोहम्मद,
ये देखो यार दोस्तों, इसके मुताबिक, इस बंदे के मुताबिक अल्लाह ऐसे बच्चे पैदा करता है। ये ऐसे पैदा हुआ था। ये पैदा हुआ, अल्लाह ने इस परिंदे को कहा जा भाई इसको इसके माँ बाप को दे आ, ये लो। ये परिंदा उड़ता हुआ आया और किधर गया परिंदा, क्यों नहीं चल रहा? ये परिंदा थक गया। और ये देखो इतने ढेर सारे परिंदे, कोई काला बच्चा आ रहा है, कोई चिट्टा बच्चा आ रहा है, बच्चे आ रहे हैं ढेर सारे, यू नो, ये सारे बच्चे आ रहे हैं। इसके मुताबिक अल्लाह इस तरीके से बच्चे भेजता है ऊपर से, ये ऐसे ऐसे चल के आते हैं बच्चे। लाइक मैं देख लो ये क्या है। नो वन डिलीवर्स मोर बेबी देन सेंट्रल एनजे, न्यू सेंट्रल जर्सी, एनजे, न्यू न्यू जर्सी जर्सी। होगा। ओके, हाँ। सेंट्रल न्यू जर्सी में सबसे ज्यादा बच्चे डिलीवर वहीं पे होते हैं। ओके, ये छोटे That is बच्चों को good. एडम साहब जब बच्चे पूछते हैं कि मैं कैसे पैदा हुआ, तब इस तरह की कहानियां सुनाते हैं। ये मोमिन अच्छा, मतलब इतने बड़े होके भी बच्चों की तरह ही सोचते हैं अभी भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो रिश्ता के अच्छा, माँ की ये रैम में कौन डाल है? जाता है। महरोश, महरोश कंवल जी, महरोश कंवल जी चले चलिए, गए। आयान खान, आयान खान, हेलो। हेलो जी, बोलिए। चले गए। हाँ मोहम्मद वापस आया। हाँ भाई, परिंदों से बच्चे ले लिए तूने? क्या बोल रहे हो आप? परिंदे से? हाँ, ये कहाँ है? ये बच्चे ऐसे ही तो डिलीवर होते हैं। अल्लाह मियाँ जब बच्चे पैदा करता है तो वो परिंदे को कहता है जाओ बच्चे डिलीवर कराओ। ये देखो आप काले परिंदे से बच्चे, पैदा चिट्टे हुए हो? बच्चे, ये देखो। मैं नहीं, तो नहीं आप हुआ, तू बताओ कह रहा है कि आप अल्लाह कैसे? पैदा करता है। तू कह रहा है अल्लाह बनाता है, अल्लाह ऐसे ही भेजता होगा फिर, वरना हमारे मुताबिक तो माँ बाप कुछ करते हैं मैं तो तो बच्चे पैदा ऐसे होते नहीं हैं। बोला हूँ। मैं तो ऐसे नहीं तो बोला फिर हूँ, मैं बोला कैसे तुम्हारे बोला माँ बाप। हूँ? मैं फिर तो कह कैसे रहा बोला तुम्हारे हूँ? माँ बाप को किसी ने पैदा किया, और फिर उसके माँ बाप को उन किसने पैदा किया? उनके माँ बाप ने। दुनिया का पहला इंसान कैसे आया ये बताइए आप। अल्लाह ने बनाया था। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया अपने हाथों आदम से मिट्टी। अलैहिस्सलाम, ये तो चोरी का माल है, ये तो हाँ, तौरा से चोरी किया। ये तो यहूदियों बेवकूफ की मत किताब से बनो मोहम्मद ने चोरी किया। नहीं तो। यहूदियों की किताब में लिखा हुआ था जो तुम्हारे से पहले थी, कुरान से बहुत पहले यहूदियों की किताब थी, उधर से चोरी कर लिया तुमने। चोरी का हाँ, माल है ये तो। उसमें 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 लिखा होगा, लेकिन लेकिन ये तो भाई चोरी। जिसने, तो चोरी हुआ ना। एक किताब में पहले से लिखा था, तुमने चोरी करके कह दिया नहीं नहीं उन्होंने, उसने, उस खुदा ने नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया। ले देखो जरा, ले अल्लाह भी चोरी कर लिया, रब भी किसी का चोरी कर लिया। इमेजिन करो। नहीं नहीं वो रब नहीं, ये रब है। ये तुम्हारा अल्लाह तो 2 नंबर है, कॉपी पेस्ट मारता है। नहीं, आप ये अच्छा, आदम के बताइए। बच्चे हुए थे, मैं आदम के बच्चे हुए थे। हाँ, वहीं उसकी से तो बीवी का नस्ल नाम क्या है? चली है। उसकी बीवी का क्या नाम है आदम हवा, की? कुरान से दिखा, हवा। कुरान में उसका नाम दिखा कुरान उसकी से, बीवी का। हदीस में मिलेगा, हदीस में। नहीं कुरान में दिखा ना, पता तो लगे अल्लाह को नाम पता था कि नहीं? पता था, हदीस में है ना। नहीं पता था, नहीं पता था। आपको आपको पता है ना। भाई मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, कुरान से नाम दिखा। मैं तो कह रहा हूँ नहीं है, अगर है भी तो मुझे नहीं मालूम है। अल्लाह को नाम ही नहीं पता था औरत का। अल्लाह को सब कुछ पता आदम, है, नाम की बात मत करो। सबसे पहली औरत का नाम ही अल्लाह को नहीं पता था। ये आप साबित करो, कहाँ लिखा अल्लाह कुरान को में नहीं नहीं है पता था? तो, जब कुरान में नहीं है तो अल्लाह को कैसे पता होगा? तो कुरान में तो बहुत कुछ नहीं है, तो क्या मतलब अल्लाह को कुछ भी पता नहीं है? एग्जैक्टली, हाँ, बिल्कुल सही कहा तूने। अल्लाह को हम का नहीं पता था। अल्लाह को सब कुछ पता है, हमको पता नहीं भाई है कुछ देखो, भी। चोरी का माल है ना भाई। नहीं, चोरी का नहीं है, वो अल्लाह ने हर किताब में अपना इस्लाम भेजा है, दिन भेजा है। भी हर किताब में तो वो भेजा, किसी उसकी और किताब में अल्लाह का नाम ही नहीं है। अच्छा ऐसा कर, किसी भी और इंजील किताब में अल्लाह का नाम दिखा इंजील दे। तौरात जबूर, इंजील दिखा मुझे, तौरात उसमें जबूर सब अल्लाह का अल्लाह की नाम दिखा। किताब है। इस्लाम हर दौर में था। अल्लाह का नाम अल्लाह का दिखा नाम, ना डंगर। नाम नाम देखना है आपको? हाँ, हाँ, नाम अल्लाह का ये बताइए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके अब्बू का नाम क्या है? अब्दुल्ला।
कहाँ से पता लगा तुझे? हदीस से। ओके, कुरान में नहीं है ना? कुरान में अब्दुल्ला नहीं है, होगा, मुझे नहीं पता है। नहीं है। अच्छा मैं तो एक बात बताऊं, हाँ यूके में ना, यूके में जब कोई बंदा हाँ हाँ मोटरसाइकिल हाँ गाड़ी पे एक्सीडेंट में मर जाए हाँ और उसके पास उसका पर्स ना हो कि उसकी आईडी निकाल के देख सके कि ये बंदा कौन है, इसका नाम क्या है, तो पता है उसके पाँव के साथ क्या नेम टैग लगता है? नहीं पता है मुझे। उसके पाँव के साथ लगाते हैं जॉन डो, यानी कि गुमनाम। हाँ ठीक है, हाँ उसके पाँव के साथ पता है क्या, जॉन डो, गुमनाम। तुझे पता है सऊदीया में, हाँ, मक्का मदीना में अगर कोई बंदा मर जाए और उसके नाम का पता ना हो, उसके पाँव के साथ क्या टैग लगता है? नहीं पता है। अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, यानी कि हाँ, तो मोहम्मद के अल्लाह इसका बाप का मतलब किसी को पता ही नहीं था। मोहम्मद एक बास्टर्ड था, उसके बाप का किसी को पता ही नहीं था, उन्होंने नाम रख दिया अब्दुल्ला, जिसके बाप का पता ना हो, अल्लाह का बंदा। यानी कि मोहम्मद एक ऐसी चीज है जिसके बाप का ही किसी को नहीं पता और उसको नाम दिया गया अब्दुल्ला, जिसका मतलब होता है जॉन डो, जिसका पता ना हो, अल्लाह का बंदा। तो भाई ये तो नाम ही साबित करता है कि मोहम्मद जो है वो एक हलाल की औलाद नहीं था, उसके बाप का नाम ही था जॉन डो, अल्लाह का बंदा। जी गलत बोल रहे हो आप, पता नहीं कहाँ से सही पढ़े बोल हो। रहा हूं। अब्दुल्ला का मतलब क्या होता है? अल्लाह का अबद, अल्लाह का बंदा होता है। अल्लाह का बंदा। हाँ, तो भाई उसके नाम में अल्लाह का बंदा, अल्लाह। अरबियों को पता है कि जिस बंदे का कोई नाम ना हो उसका नाम होता है अल्लाह का बंदा, जॉन डो। तो मोहम्मद का बाप कौन था? जॉन डो, जिसका पता ही कोई नहीं। जॉन डो, ये कौन सा जुबान जॉन है? तुझे अरबी तो समझ आती है ना, अल्लाह का बंदा। हाँ अब्दुल्ला। हाँ, तो अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। जो बंदा मर जाए सऊदीया में, कतर में, मस्कत में, इधर उधर अरबों वाली हाँ जगहों पे और उसकी आईडी ना हो, उसका नाम क्या हाँ लिखते हैं? अल्लाह का बंदा, अब्दुल्ला, बस। हाँ, तो इसका मतलब अल्लाह है ना, तभी इसका तो अल्लाह मतलब का है कि बंदा किसी है। को पता ही नहीं है कि वो कौन है। तो मोहम्मद किसकी औलाद था? पता ही नहीं किसकी औलाद था। मोहम्मद किसकी? मोहम्मद के यानी कि बाप अब्दुल्ला का बात कर रहे हैं आप? हिंदी में बात करो वैसे। अब्दुल्ला कौन था? मोहम्मद अल्लाह के बंदे की औलाद था, यही बनेगा ना? हाँ 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 यानी कि इसका मतलब हाँ, हुआ तो कि आप मोहम्मद के बाप का पता ही कोई नहीं है। हाँ, ये मोहम्मद के आप बाप बोल का रहे हो। पता ही कोई नहीं है। भाई वही तो कह रहा हूं, अल्लाह का बंदा, उसका नाम ही है अल्लाह का बंदा, जिसका पता ना हो उसको कहते हैं अल्लाह का बंदा। नहीं, जिसको अल्लाह पर पूरा भरोसा है ना, वो अपना नाम अल्लाह का बंदा रखता है। मेरा नाम अबे भी डंगर अब्दुल्ला के है। बच्चे, तेरा नाम तूने खुद रखा था, तेरे माँ बाप ने रखा था? मेरे माँ बाप ही रखते हैं नाम। तो फिर माँ बाप को जब उसको माँ बाप को अल्लाह पे यकीन था, वो लोग अल्लाह को मानते थे, तभी तो अब्दुल्ला अबे नाम रखा डंगर के अल्लाह का बच्चे, बंदा। अल्लाह का बंदा तो उस ऐसे शख्स को कहते हैं जिसका कोई नाम ना हो, यही तो समझा रहा हूँ। नाम पैदा होते ही नाम देना पड़ता है, नाम न हो ये कैसे हो सकता है? इसीलिए तो ये नाम ही नहीं है। कोई दूसरी बात करो, यहाँ आप साबित नहीं कर पाओगे कुछ भी। मैं साबित कर गया हूँ। अच्छा सुनो यार, किस किस बंदे को मेरी ये बात समझ लग गई है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? जिसको समझ लग गई है वो 1 नहीं, भेजे, जिसको समझ नहीं लगी वो 2 भेजे। जरा लाइव चैट देख कितने 1 और 2 आते हैं, काउंट कर। ये जिसको समझ लग गई है मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ वो 1 भेजे, लेकिन ये जो अकल का अंधा है इसको नहीं समझ आई। देखो जरा 1 की क्वांटिटी देखो लाइव चैट में। यार बहुत ही मिर्चों वाली दाल है यार, नहीं, भैंस की तुम। आप जो बोल रहे हो गुम हो गए थे, तो इसका नाम अब्दुल्ला पड़ गया, ये दिखाइए कहीं दिखा है तो। गुम हो गए थे यार, सीरियसली। लॉजिकली आप बता बोलो रहे ना भाई, जो तुझे इतना इतना आसानी से बताया नहीं, तुमको तो भी नहीं समझ में आ रहा है। मुझे बेनाम समझ में लोगों आ को गया है, वो अब्दुल्ला कह नाम रहा है कि रखा जाता गुम है हो सऊदी गया और था। सारी जगहों पे। हाँ, ये नियम है ना, तो अब्दुल्ला गुम हो गया था, ये आप साबित कीजिए।
हम तो नहीं मानते इस बात को। साहिल वो समझ रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि हाँ। मोहम्मद का बाप गुम हो गया था यार। साहिल प्लीज समझा यार, मैं जरा खाना खा नहीं, लूं। गुम होगा तभी तो वो नाम अरे आएगा। बोलने की कोशिश नहीं, ये हो रही है, अरे भाई बोलने की ये हाँ बोलना वो चाह मैं रहे समझ हैं गया। कि आप उनके आप ये वालिद बोल रहे हो क्या कि समझे। जिसका नाम हाँ, जिसका नाम अब्दुल्ला हो गया, समझ लो वो गुम हुआ था, ये आप बोल रहे हो ना? नहीं गुम हुआ था नहीं, तो फिर बोलने की कोशिश आपको तो ये की जा रही है कि जिसका पता नहीं होता, जो लापता होता है, उसको अब्दुल्ला कहा जाता है। तो एडम साहब ये कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब के वालिद का पता ही नहीं था, लापता थे, इस वजह से उनका नाम अब्दुल्ला रख दिया कि कोई ऐसे अब्दुल्ला कैसे का बेटा है। लापता? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का पता है अब्दुल मुत्तलिब, और उसके बाप का पता नहीं, ये कैसे हो सकता? लेकिन मोहम्मद तो बोल रहे हैं ना, उसकी वजह अली बताई कि ना मेरा अभी बाप आपको। अब्दुल मुत्तलिब है। अगर उसका आप बाप बताइए ना, अब्दुल्ला होता तो आप अमित बोल रुक जा, रहे हो अमित तो। रुक जा, अमित रुक अब्दुल जा, ये मुत्तलिब का बता रहा। पता है और उसके बेटे का पता नहीं है? बेवकूफ हो यार तुम लोग। इसका हैं, नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब का पता है? लो आईक्यू है। यार उसको समझ ही नहीं लग रही कि मैं क्या कह रहा हूँ यार। साहिल मैंने 15 मिनट जाया किए, उसको समझ ही नहीं लगी मैंने क्या बताया। पहले आप ये बताइए, समझा या नहीं अब्दुल समझा मुत्तलिब के तुझे। बेटा अब्दुल्ला है ना? है ना? अच्छा चलो अमित वाली बात पे आता हूँ। अगर मोहम्मद खुद कहे कि वो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है तो क्या करेगा तू? अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, वो तो बेटा नहीं है। आप ऐसा तो क्यों कहेंगे? अगर मोहम्मद खुद कहे कि वो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है तो क्या करेगा तू? वो अगर आपके पास है कुछ दिखाइए आप। ये ले ये अगर दिखाओगे सही बुखारी, सही अनन बुखारी, नबी, सही बुखारी दिखा, अनन सही बुखारी, सही बुखारी। ये देख, देखता हूँ मैं क्या दिखाते। ये कहता है he replied as the prophet did not flee, the enemy were good archer and the prophet was saying I am the वो मुझे prophet, I इंग्लिश am the समझ में son नहीं आता, of उर्दू Abdul Muttalib। दिखाइए, उर्दू उर्दू दिखाइए। अरे बंगला है तो रुको यार, उर्दू वाली लेके आते हैं, रुको। अनन नबीयुल कज़िब अनबनु अब्दुल मुत्तलिब, ये दिखाओगे क्या? अरे आ गया भाई को अरबी भी आ गई। ये ले उर्दू, नहीं, उर्दू वाली आप पढ़। उर्दू दिखाइए ना। अब दिखा रहा कहाँ हूँ, है? डंगर सबर तो ले। ये ले पढ़, पढ़ उर्दू पढ़। कहाँ से पढ़ूं? ऊपर से? ए अबू, यहाँ से? अरे जहां से मर्जी पढ़ ले कहाँ से? यार। ये लो, मैं अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हूँ, ये पढ़ ले तू बस, बाकी सब छोड़ दे। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि मैं नबी हूँ जिसमें झूठ का कोई दखल नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हूँ। तो ये वही पहला पढ़। आयत है, अनन नबी ला कज़िब अनबनु अब्दुल मुत्तलिब। तो हाँ। क्या औलाद, बेटा तो नहीं है यहाँ पे। तूने अरबी पढ़ी? अना दिखाइए अरबी। इबन अना इबन अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। अना इबन नहीं, बेटे को कहते हैं। अनबनु, अना नहीं है, वो अनबनु है। ये अना है, अना मैं, इबन बेटा उसको अब्दुल मुत्तलिब, अना इबन अनन अब्दुल नबी ला मुत्तलिब। कज़िब अनबनु अब्दुल मुत्तलिब। हाँ, ये मुझे हाँ जी, पता है। पता है ना? हाँ, तो मोहम्मद ये कह रहा है कि मैं हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। औलाद हूँ। हाँ, तो औलाद है ही नहीं एक हो, तरफ से। डंगर के बच्चे। अब इबन कहते हैं बेटे को, तर्जुमा खोते माँ औलाद के है, खुर। ये देख, औलाद नहीं है। ये ले, तर्जुमा। तर्जुमे में तुम लोगों को डंगर बनाया गया है। इबन कहते हैं बेटे को, बेटा इबन। बेटा और दादा दोनों को कहा जाता है। कहाँ से हो अच्छा आप? तू दोनों को ऐसा कहा कर, जाता है। बेटे और दादे दोनों को कहा जाता है बेटा। बेहतरीन, दफा हो जाए यार साहिल, पकड़ यार, क्या बकवास है, डंगर का बच्चा है यार, सीरियसली। इसका अब्बू और दादा दोनों इसके अम्मी पे चढ़े थे, इसके लिए इसको लग रहा है दोनों कहा जाता है। ये दादे की भी औलाद है और अब्बे की भी औलाद है, दोनों ने मां चढ़ाई थी बेगैरत यार क्या। लेकिन बड़ा कॉमेडी कैरेक्टर है ये। साहिल तू खेल बड़ा ले मजीद कॉमेडी कॉमेडी, मैं कैरेक्टर है। म्यूट पे जा रहा हूँ। नहीं हो गया ना भाई के साथ डिस्कशन तो हो गया।